स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी सीरीज में। और ये जी सीरीज का 29वां पार्ट यानी 29th पार्ट है, जिसमें इस पार्ट में मैं आज आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें मेन वर्ब क्या लगता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतकाल में कार्य जारी रहना। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें यह मालूम पड़ता है कि बीते हुए समय में जो समय गुजर चुका है उसमें कोई कार्य जो है वो जारी रहता था। ठीक है, अब जारी है कि नहीं है अब ये क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन किसी समय में यानी बीते हुए समय में कोई कार्य जारी रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, इसमें मुख्य क्रिया में रहा था, रही थे, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, मुख्य क्रिया में रहा था, रही थे, रहे थे। ये हिंदी में पहचान आपको मिलेगा। और इंग्लिश में पहचान क्या रहेगा, देखिए इंग्लिश में पहचान जो रहेगा वो आपको हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है वाज और वर। दो हेल्पिंग वर्ब होता है। वाज जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी एक वचनकर्ता के साथ, जैसे कि ही, शी, इट, आई। एक बात ध्यान देना आप लोग, सिंगुलर मैंने बोला तो यहाँ पे आई आ गया है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में जो है ये आई जो होता है सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। इसलिए हमने इसको आई को जो है एक वचनकर्ता की श्रेणी में रखा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी टेंस में रहेगा, दूसरे किसी टेंस में नहीं रहेगा। तो आप लोग ध्यान देना, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो वहां पे हम आई को क्या मानते हैं, एक वचन मानते हैं। ठीक है, तो वाज का प्रयोग ही, शी, इट, आई या किसी एक व्यक्ति का नाम हो या किसी एक जीव का नाम हो, किसी एक स्त्री का नाम हो, किसी एक बच्चे का नाम हो, मतलब सिर्फ एक नाम हो तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाता है। और इसमें जो सबसे खास बात है आई को इसमें जो है सिंगुलर माना गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई के साथ वर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वर हमारा बहुवचन में है, आई भी बहुवचन में है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं रहना। ठीक है, तो अब देखिए एक हमारा होगा वाज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, और दूसरा है वर। वर जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा यू है, वी है, दे मीन्स वे लोग। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम हो या जीवों का नाम हो तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और उस कंडीशन में हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारा मेन वर्ब आता है यानी मुख्य क्रिया V4 यानी क्रिया की प्रथम अवस्था में ING जुड़ेगा। तो याद करने वाली बात क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और मेन वर्ब जो V1 होता है उसी में हम ING लगा देंगे, जिसका मतलब होता है रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस चलते हैं पहले लेकर के। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, एक बात से कॉमन है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, सब में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं कि अफर्मेटिव में डिड या डू डज का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें सब में आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद मेन वर्ब V4, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर। ठीक है, अदर वर्ड जो आ जाएंगे कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, मैं अपने भाइयों के साथ बाजार जा रहा था। आपको कोई भी सेंटेंस हो, आपको सबसे पहले लास्ट में जाना है, लास्ट में पकड़ना है किस टेंस से आया है। तो जा रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान भी है, रहा था, रही थे, ये मुख्य क्रिया में ही जुड़ा रहता है, तो मुख्य क्रिया जा रहा था मिल गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं, कौन जा रहा था, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद फिर मेन, दोनों में से एक को लगाना है। आई वैसे तो बहुवचन होता है, लेकिन इसमें सिंगुलर है, तो आई के साथ हम वाज लगाएंगे, V4 लगाएंगे। देखिए गो मीन्स जाना होता है, इसी में रहा के लिए मैंने क्या लगा दिया, ING, तो हो गया गोइंग। आई वाज गोइंग, बाजार है तो टू मार्केट हो जाएगा, के साथ है तो विथ हो जाएगा, अपने भाइयों के है तो माई ब्रदर्स हो जाएगा। तो आई वाज गोइंग टू मार्केट विथ माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों के साथ बाजार जा रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और खेल कौन रही थी, वह कैसा वाक्य है,
अफर्मेटिव, क्योंकि ना तो निगेटिव वर्ड है ना तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो स्ट्रक्चर हमारा यही काम करेगा। ठीक है, तो खेल रही थी, कौन खेल रही थी? वह सब्जेक्ट हो गया। अब वह जो है एक वचन है, तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, ही के साथ क्या ही के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया। अब देखिए खेल रही थी तो प्लेइंग हो गया। क्या खेल रही थी? क्रिकेट है तो क्रिकेट हो गया। के साथ है तो विथ मीन्स के साथ हो जाएगा। बच्चों है तो चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो शी वाज प्लेइंग क्रिकेट विथ चिल्ड्रेन, वह बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अगला क्या है हमारा? बंदर फल तोड़ने के लिए जंगल जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जा कौन रहा था? मंकी यानी बंदर, द मंकी हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा। अब उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, बंदर एक वचन है, सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। अब बंदर कर क्या रहा था? जा रहा था, तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा था? जंगल में, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का तो है ही नहीं है इसमें। अब के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तोड़ने के लिए प्लग का प्रयोग करेंगे, टू प्लग फ्रूट हो जाएगा, तो फल। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका एक्सरसाइज है। अब इसके बाद जो है आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोगेटिव के बारे में बता देता हूं कुछ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने लिख दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि भूतकाल में कार्य जारी रहना दर्शाता है हमारा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, दो टाइप से आता है, एक यस नो टाइप का आता है, एक WS टाइप का होता है। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैंने यस नो टाइप का दिया है, तो आप लोग जो है यस नो टाइप का देखिए कैसे यस नो टाइप का अनुवाद किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस आया है, क्या वह घर में सो रही थी। आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको टेंस पकड़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? टेंस पकड़ना है, उस टेंस की सहायक क्रिया को पकड़ना है और मेन वर्ब को पकड़ना है। बाकी स्ट्रक्चर लगभग सबका जो होता है सब एक ही जैसा टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या वह सो रही थी, क्या सबसे पहले है, उसके बाद सो रही थी यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। तो क्या के लिए मैंने बताया था, जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देते हैं कर्ता को देख करके। सोने का काम कौन कर रही थी? वह। ठीक है, तो वह जो है एक सिंगुलर है हमारा। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले वाज या वर्ब में से एक को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या पहले है? तो वाज लगाया। अब सो कौन रही थी? वह सब्जेक्ट हो गया। सो रही थी, स्लीप मीन सोना होता है, रही के लिए ING लगा दिया तो स्लीपिंग हो जाएगा। वाज शी स्लीपिंग घर में इन द होम, क्या वह घर में सो रही थी? वाज शी स्लीपिंग इन द होम। ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार ये ट्रांसलेशन किया गया है। क्या तुम पेड़ पर किताब पढ़ रहे थे? क्या पहले है? तुम है, पेड़ पर किताब पढ़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या पहले है? तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है। सब्जेक्ट हमारा तुम है। तुम कैसे सब्जेक्ट हुआ? क्योंकि पढ़ने का काम तो तुम कर रहे हो, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर को मैंने पहले लगा लिया क्या के लिए। ठीक है, ये क्या का भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। वर यू, अब पढ़ रहे के लिए रीड होता है पढ़ना, और रहे के लिए ING। तो वर यू रीडिंग द बुक, कहाँ पर? ऑन द ट्री। वर यू रीडिंग द बुक ऑन द ट्री, क्या तुम पेड़ पर किताब पढ़ रहे थे। आप लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा कैसे इसका ट्रांसलेशन किया गया है। जब क्या पहले होता है तो टेंस की सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है। क्या आरती खाना पका रही थी? रहा था, रही थे पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या पहले है? तो हम वाज या वर में से एक को पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट को दे करके। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आरती है। आरती कैसे हुआ? पकाने का काम आरती कर रही है ना, तो यही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो वाज आरती, वाज सब्जेक्ट हो गया, आरती, उसके बाद V4 यानी रहा रही जिसमें जुड़ा रहेगा। तो कुक मीन्स पकाना होता है, तो रहा रही के लिए कुकिंग हो जाएगा। वाज आरती कुकिंग, क्या पका रही थी? फूड। वाज आरती कुकिंग फूड, क्या आरती खाना पका रही थी। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है और आप लोग ढेर सारा एग्जाम्पल करिएगा। ठीक है, अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब हमारा जो WS टाइप का आता है, तो WS टाइप का मतलब क्या होता है कि WS टाइप में जो हिंदी में हमारा सेंटेंस आता है वो हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है। जब बीच में रहता है तो इंग्लिश में सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए इसको WS टाइप कहते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर फिक्स होता है, बीच में है तो पहले लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला है कि वह क्यों रो रही थी, वह क्यों रो रहा था, सॉरी, वह क्यों रो रहा था। क्यों? देखो वाक्य के बीच में आया है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई। सब्जेक्ट कौन है? रोने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। अब यहाँ पे वर जो है गलत है, वर नहीं होगा यहाँ पे होगा वाज, क्योंकि रोने का काम वह एक सिंगुलर है हमारा। तो वाई वाज ही
वीपिंग। सब्जेक्ट है, रोने का काम वह कर रहा है, वह क्यों रो रहा था, वाई वाज ही वीपिंग। ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। मैं गीत कैसे गा रहा था, कैसे बीच में आया है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो कैसे की अंग्रेजी बिना कहे सुने पहले लिख लेते हैं। फिर हम आते हैं सहायक क्रिया पर, तो सहायक क्रिया वाज होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, आई यहाँ पे सिंगुलर के रूप में माना जा रहा है। याद रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा सिंगुलर रहता है। तो हाउ वाज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं कैसे मैं एक गीत गा रहा था। हाउ वाज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, कैसे मैं एक गीत गा रहा था। हमारा एक ट्रांसलेशन ये भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हमारा जो नेक्स्ट है, कुत्ते रात को कब और क्यों भौंक रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है और प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है। पहले इसको हम लिख लेते हैं व्हेन एंड वाई, कब और क्यों, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर में है। प्रश्नसूचक शब्द के बाद हम क्या लगा, वाज ओवर में से एक को लगाएंगे सब्जेक्ट को देख करके। कुत्ते चूंकि भौंकने का काम कुत्ते कर रहे हैं, तो कुत्ते बहुवचन है, तो हम यहाँ पे प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करेंगे। व्हेन एंड वाई वर डॉग्स, भौंक कौन रहे थे, कुत्ते, काम कुत्ते कर रहे थे, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब कुत्ते कर क्या रहे थे, भौंक रहे थे। बार्क मीन्स भौंकना होता है, इंग लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो भौंक रहे थे। व्हेन एंड वाई वर डॉग्स बार्किंग एट नाइट, रात को कब और कैसे कुत्ते रात को भौंक रहे थे। तो ये यहाँ से ये वीडियो जो है समाप्त होता है। और आप लोग जो इसमें समझने वाली बात है, अगर एक दो रूल्स जो हैं, यस नो टाइप में कैसे हम लिखते हैं और WS टाइप में कैसे लिखते हैं, अगर ये माइंड में आपके सेट हो जाता है तो कैसा भी सेंटेंस हो आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत से बच्चे बार बार स्ट्रक्चर लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बार बार स्ट्रक्चर लिखा, क्या मतलब है बार बार लिखाने से। अगर जिस बच्चे को एक या दो बार में नहीं समझ में आता है, 4 बार में नहीं समझ में आता है, तो फिर बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका अभ्यास करिएगा, इसके एक बार स्ट्रक्चर आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, उसके बाद सारे ट्रांसलेशन होंगे, फिर जैसे एक्सरसाइज होगा फिर आगे बताते रहेंगे। तो ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, घंटी जो है ना, घंटी वाला, क्योंकि जब इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो घंटी जो है आपको एक प्रकार से नोटिफिकेशन देगा, आपको जानकारी देगा कि हाँ अगला वीडियो आ गया है। तो यहीं से वीडियो अब समाप्त भी हो गया है, ठीक है। और आप लोग अभ्यास करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।